ये बेहतर होगा कि आप इस पे ना चढ़ें। बिल्कुल, मैं ख्याल रखूंगी इसका। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। गेट वेल सून। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया बीनू, लेकिन जब खून बहते हुए देखा तो पता चला। शहजाद, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम, एकदम से किसी ने गोली मार दी। चेहरा नहीं देख पाई मैं। ये खतरे की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इनको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं शहजाद कैसी है? बेहतर हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। क्या वाकई? अरे इतने परेशान मत हो ऑनर साहब, सब ठीक हो जाएगा। क्या पुलिस ने शहजाद का बयान लिया था? लिया था, आप परेशान मत हो, वो लोग मेरे दोस्त हैं, मीडिया पे नहीं आएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। एक्सक्यूज मी ऑनर साहब, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये आपको लेनी होंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर को बुला लूं? बस थोड़ा सा दर्द है। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके। बीनू ने आपको भी बुला लिया, हम बिला वजह आपको तकलीफ देते हैं। देखिए कोई सीरियस बात नहीं हो रही साहब। मैं बहुत डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या मुझे आधा किलो नाशपाती मिल सकती है? जरूर, ये लें। मेहरबान आंटी, आप मुझे दूध ला के दे सकती हैं? जरूर मेरा बच्चा, अभी लेकर आती हूँ। का क्या मतलब है बीनू? कैफ शहजाद को धमकी देना चाहेगा, आखिर क्यों? मैं ये सब कुछ क्यों नहीं जानता? शहजाद ने मुझे मना किया था, मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया था, ना ही मुझे अंदाजा था कि तुम्हें और शहजाद को ये बात मुझे बतानी चाहिए थी कि कोई तुम्हें धमकियां दे रहा है। तुमने इसको मजाक समझा। सही कह रहे हैं आप। मेहरबान आपा, क्या कहना आपके साथ है? हम पास है, हम लोग गेम खेल रहे हैं। क्या हुआ? आज बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है? क्यों? आज तो मौसम बहुत अच्छा है। मेहरबान आपा, मैं कह रही हूँ ना, कहीं मत जाइएगा। शहजाद, क्या मसला है? और हाँ, खिड़की के पास भी मत जाइएगा। क्या हुआ शहजाद? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बीनू यार, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद? क्या तुम कैन को मेरे पास लेकर आ सकती हो? मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास आ जाए। ओके, मैं अभी ले आती हूँ। एक मिनट शहजाद, मेहरबान आपा को अभी घर पे अकेला छोड़ना सही नहीं हाँ, है। लेकिन आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ड्राइवर को बोलें कि कैन को और मेहरबान आपा को मेरे घर पर छोड़ दें। वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल महफूज रहेंगे शहजाद। नहीं ओनर साहब, बिल्कुल नहीं। शहजाद, जब तक ये मसला हल नहीं होता तुम्हें महफूज जगह पर रहना है, और तुम्हारा घर महफूज नहीं है। ओनर साहब, मैंने मना मत करो। उन्होंने तुम्हारे घर के सामने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, वो कैन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैन को मैं ले जाती हूँ अपने घर, या ऐसा करते हैं, पहले मैं उसे यहाँ ले आती हूँ तुमसे मिलवाने के लिए, और फिर यहाँ से अपने घर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती बीनू। कैसी बातें कर रही हो? कम ऑन बीनू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। पागल, मैं फौरन निकल रही हूँ। बीनू, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। क्या जफर भाई पहुंच गए? ओके ओके, सी यू सून। मैं वहां जल्द पहुंच जाऊंगा। यहाँ करीबी टैक्सी का स्टॉप है, आपको टैक्सी मिल जाएगी यहाँ से। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई जो मुझे टैक्सी में जाना होगा? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? क्या ये जगह ठीक है?
अगर आपको ये ठीक लग रही है तो मैं बहुत हैरान हूँ। आपसे बाद में मुलाकात होती है। मुझे नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरीके के इंसान हैं। ओके ओके मिसेस जैनब, जैसे आप सोचें। वो मेरी आर्किटेक्ट को धमकियां देता है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करके वो अपना बहुत नुकसान करेगी। उसकी ये हिम्मत कि उसने कहा कि वो शहजाद को शूट कर देगा। ओ माय गॉड, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कैफ डिमांड ब्रांड से बहुत ज्यादा ऊंचे है। और वैसे उसने ये अच्छा नहीं किया। उसने बड़ी गलती की है जफर साहब। बीनू ने भी ये सब कुछ देखा है। उसने शहजाद को घर पे बुलाया था। उसका घर पता है आपको? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है, मसला क्या है? अभी तक पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि शहजाद को धमकियां दी गई और उसको फिर शूट किया गया। धमकाया? किसने? टैग कंस्ट्रक्शन के कैफ ने। मुझे अच्छी तरह बताया कि दुबई प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। करीम, शहजाद की तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर है वो। ऑनर, मैं करवाता हूँ इसकी तहकीकात। आप उस पर तहकीकात करेंगे? वो एक डाकू है। मुझे बस उसका एड्रेस ला कर दें और बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। ऑनर, उसे आराम से लो। पहले ये तो देखो कि क्या वाकई वो कैफ है। और कौन हो सकता है? उसने कहां से गोली मारी थी? मुझे वाकई नहीं मालूम करीम साहब, ये सब कुछ अचानक से हो गया। मैंने गोली की आवाज सुनी थी, देखा तो टांग से खून बह रहा था। मैं यकीन नहीं कर सकता। क्या जफर भाई बाहर हैं? दर्द ज्यादा है क्या? नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। तुम्हें आराम करना चाहिए शहजाद। मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है। तुम चली जाओगी, थोड़ा सब्र तो करो। डॉक्टर तुम्हें रात तक भेज देंगे। शहजाद, क्या कैफ ने तुम्हें धमकाया था? मुझे सच बताना। बीनू ने कहा है ये आपसे? ये हुआ कैसे? मेरे जहन में एक नाम आ रहा है करीम। मसलन? मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे वो एक बार हमारी होल्डिंग में आए तो थे। उनका आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करीम। मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था ओनर साहब। मैंने दोस्तों से कई दफा सुना है कि इस बिजनेस में धमकियां मिलती रहती हैं। अगर मैं उसको सीरियस लेती तो अपना काम किस तरह से करती? बहरहाल तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हाँ, लेकिन शहजाद, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, क्या तुमने सोचा है मैं कैसे बर्दाश्त करता? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। ओनर, जरा बात सुनो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम आराम करो। मेरी बच्ची, मेरी बच्चा, प्याले पाल के जगह जगह वो चुकू अम्मी आएंगी और बिट्टू दूध देंगी। क्या ये भूखी है अम्मी? हाँ, ये भूखी होगी। ये, और तुम कैसा फील कर रही हो? जी बेहतर। दवाओं ने असर किया है। बहुत दिनों से मैं सो नहीं पाई थी। अम्मी, मुझे दें? चलो अपनी मम्मा के पास जाओ। क्या नेमत ने इसका दूध गर्म किया? नेमत, नेमत, दूध ले आओ जल्दी। बन गया। हाँ,
चलो जल्दी से पी लो, जल्दी से पी लो। मैंने आपके लिए चाय बनाई है। शुक्रिया। और क्या आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं? हाँ, मेरे कमरे में वायरलेस मोडेम है, उसी के सिग्नल मेरे पूरे घर में आते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। सुपर। पागल। ऑनर, कैफ बिल्कुल ही पागल है। वो लोगों को सिर्फ शेयर देने के लिए जॉब देता है और धमकाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमला उसने किसी और से करवाया है। पहले हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। समझ गया, अब तुम जस्टिफाई कर रहे हो। ऑनर, मिस्टर शहाबुद्दीन का आना मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लगा था। कैफ के बारे में लिखने से बेहतर है कि तुम खलील के बारे में सोचो। तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो और कुछ नहीं। जफर, हम मुजरिम को पहचानते क्यों नहीं? वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? असल में ये मिस शहजाद के लिए किसी ने भेजा है। किसकी तरफ से? ये तो नहीं पता, मगर कार्ड लगा हुआ है इस पे। शहजाद को गोली लगी, इसके बारे में कौन कौन जानता है? हम लोग और बीनू भी। लाओ मुझे दे दो। चेक करो ऑनर, किसने भेजा है। कैफ की तरफ से। यानी हमारा शख्स सही निकला, यानी इसके पीछे कैफ है। जल्दी ठीक हो जाओ। तुम देख रहे हो कि उसने वादे तौर पर मान लिया है कि वही कर रहा है। कम ऑन, मुंह खोलो बेटा। मेरा पेट भर गया है। एक चम्मच और खा लो बच्चा, ऐसे तंग ना करो ना। चलो शाबाश, मुंह खोलो। शाबाश। बीनू भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबान बीनू, बेबी। क्या हम मम्मा के पास जाएंगे? हाँ जान, मम्मा के पास चल रहे हैं। कैन का सामान आपने रेडी नहीं किया? अभी तो तैयार नहीं है। मुझे पता नहीं हम वहाँ कितने दिन रुकेंगे। कोई बात नहीं, हम साथ पैकिंग कर लेते हैं। आप इसको खाना खिलाइए, मैं शहरजाद का सामान लेकर आती हूँ। क्या हम ज्यादा दिन रुकेंगे? डिपेंड करता है, हमें ज्यादा सामान लेके जाना पड़ेगा शायद। ये ले बेटा। अब हम क्या करेंगे? क्या पुलिस को बताएंगे? हम पुलिस को क्या बताएंगे कि कैफ ने शहजाद को फूल भिजवाए और वही असल मुजरिम है। ये कोई ठोस सबूत नहीं है करीम, हमें बस अभी कुछ शक है। ठोस सबूत के बगैर हम नाम नहीं ले सकते। पागल हो जाऊंगा, आखिर हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ सही है, क्या इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? चले कुछ करते हैं। वो चाहता है कि हम पीछे हट जाएं। तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। अगर हम एक दफा उनकी बात मान लेंगे तो हम दोबारा नहीं समझ सकते। फिर हम क्या करेंगे? मुझे आज रात अंकारा जाना पड़ेगा। क्यों? मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर पुलिस में है। तुम कबीरों की बात कर रहे थे। वो मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। वो हमारी क्या मदद कर सकता है? अगर मैं गलत नहीं तो कैब के कई कैसे स्थानों में जरूर मौजूद होंगे। हमें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन मसाइल को समझते हैं। वो बिन यापी की हिफाजत करने को तैयार हैं, सिर्फ कॉल करने की देर है। ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, अंकारा जाना चाहिए। जफर साहब, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एहतियाती तदाबीर बाद में देखी जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। पता नहीं क्या होगा। परेशान। हेलो, मैं जफर बात कर रहा हूँ। मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी मीटिंग करनी है। चलो ठीक है। मेहरबान आपा, जल्दी करें। मैं अपना टॉय भूल गया। आहिस्ता कैन, गिर नहीं जाना कहीं तो। मैं ये रेड जैकेट रखूं ना? बीनू फोन देखना। हाँ मैं देख रही हूँ। हेलो मिस बीनू,
खूबसूरत आर्किटेक्ट। कौन बात कर रहा है? मिस शहरजाद कैसी है? उसको मौका मिल गया इस दफा। तुम्हें कैसे पता ये सब? हमें कैसे पता होगा? हमने तो फूल भेजे थे उनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ। हम आपकी घर भी भेज सकते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं मेरी जान, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करो। चले फिर मम्मा के पास चले ना। हाँ हम लेके जाएंगे आपको उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। करीम अंकल। आओ मेरा ग्रेट कॉबॉय। आपको पता है मेरी मम्मा गिर गई हैं। हमें चलना चाहिए। चलो केन चलें। चलो। लाए मुझे दे दें। हाँ आ जाओ। चलो लेट्स गो। अब बुखार बेहतर है। जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। चलो चलो मामा के पास। कैसी हैं? बेहतर हैं। मेरा बेटा, मेरी जान, कैन, मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। तुम भी महफूज नहीं हो बीनू। मैं? उन्होंने तुम्हारे घर भी फूल भिजवाने को कहा था। वो तुम्हारा एड्रेस भी जानते हैं। तुम घर नहीं जा सकते। ओके। ये लो बेटा, खा लो। मेहरबान आंटी, मुझे चॉकलेट खानी है। चॉकलेट भी खाएंगे, लेकिन पहले ये तो खा लो। चलो जूस भी ले लो थोड़ा सा। मेरी समझ से बाहर है कि मैं घर क्यों नहीं जा सकती। तुम खतरे में हो शहजाद। वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। ये मुमकिन नहीं ओनर साहब। जिद मत करो। नहीं। करीम साहब ऑफिस से बाहर हैं। ओके। और लौटेंगे कब तक? मुझे नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी का फार्म हाउस है सिल्वरी में। हाँ मुझे पता है। क्या जफर का फोन है? नहीं, कोई खास नहीं। मैं क्या बात कर रहा था? तुम फार्म हाउस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ याद आया। मैं आपको उस फार्म हाउस ले जाता हूँ। वहाँ कुछ सिक्योरिटी बढ़ा देंगे ताकि हम लोग वहाँ आराम से रह सके। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही। मैं तो अपने घर जाऊंगी। शहजाद, जो लोग मुझे तुम्हारे घर पे धमकी दे सकते हैं वो और क्या नहीं कर सकते आखिर। तुम कैन के बारे में क्यों नहीं सोचती? आइए 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 नाहिदा बेगम, आपने तो बहुत सारी चीजें बना ली हैं। शुक्रिया। नेमत का शुक्रिया अदा करें। चले उनको बुलाते हैं कि शुरू करें। वो आ जाएंगे आ जाएंगे। अली कमाल भी अपने कमरे में है। नेमत अंदर आ जाओ। अली कमाल। जी बाबा। खाना तैयार है, नीचे आ जाओ। नहीं बाबा शुक्रिया, भूख नहीं है। मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। हालांकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें खाने पर आना चाहिए। तुम्हारी माँ, बीवी और बच्चे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्यों तकलीफ पहुंचाते हो? ओके बाबा, मैं आ जाऊंगा। अली कमाल जी।
जरा सोचो, तुम भी एक बाप हो। क्या तुम अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो? बताओ मुझे। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नामुमकिन है। और ये मत समझना कि मैंने जुदा किया। मगर पापा, वो मैंने नहीं किया था। बेटे, तुम मेरे लिए वैसे ही थे। मैंने अहमद का जितना अच्छा चाहा था, तुम्हारे लिए भी वैसा ही चाहा। मैंने तुम दोनों से उसी अंदाज में सख्ती की थी, लेकिन क्या हुआ आखिर में? मैंने अपना बेटा खो दिया। मैं अब पछताता हूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे जुदा हो जाए, और ये भी नहीं चाहता कि मेरा टूटा हुआ दिल दोबारा टूटे। बेटा, मेरे पास और है कौन? मेरे तो पैर भी कब्र में लटक रहे हैं। ऐसा मत बोले बाबा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। हमें आपकी बहुत जरूरत है बाबा। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या ना आपको बताया था ना, हम घर पे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे घर पे मस्कीटो स्प्रे हो रहा है। काम मुकम्मल हो जाए तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे, ठीक है? तुम फिक्र नहीं करो, इसको तो मैं सिखा दूं। अभी सिखा दूं, अभी सिखा दूं, अभी सिखा दूं इसको। बेनो नहीं करे ना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं जोड़ूंगी, नहीं जोड़ूंगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? परेशान मत हो मिसेज मेहरबान, बिरयानी तो बनानी है, मैं बना लूंगी। अरे फिर तो आपको बहुत काम होंगे। ओके, फिर बिरयानी बनाती है सलाद के साथ। अब सलाद बना ले, बिरयानी मैं बना लूंगी। ओके, चलिए दोनों मिलके कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओहो, ये क्या किया फरीदा तुमने? हाय अल्लाह, तुम्हारा दिमाग कहाँ? क्या हुआ है तुम्हें? अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टूटने वाली चीज ही टूट गई। क्या सोच रही हो तुम? सेवन, क्या हुआ फरीदा? ये सिर्फ एक वाज है। ओनर ने मिसेस शहजाद को शादी का पैगाम दिया है। क्या मतलब? मिस्टर आर्किटेक्चर मोहसिन अफजल के इकलौते बेटे बिन यापी होल्डिंग मालिकान में से एक ओनर अफजल, वो एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो बेवा है और एक बच्चे की माँ भी। ये सब तुम कैसे जानती हो? ओनर ने बताया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा फरीदा। क्या उसने फैसला कर लिया है? लगता तो यही है। तो फिर क्या सोचा तुमने? ये कि इसका फैसला बदल दूं। अगर उसने ऐसा किया तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। ओनर खुद फैसला करेगा। या तो वो मेरा इंतखाब करेगा या फिर उस बच्चे और उस औरत का। जी नहीं, मैं नहीं बोला था। अच्छा सुन, हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के खेलेंगे, ठीक है? ओके। भागो भागो। फिरदौस तुमसे मिलकर खुश हुई है। क्या फिरदौस मुझे जानती हैं? वो मेरा जहन पढ़ लेती है। इसको पता है मेरे दिल में क्या है। आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? वो मेरे कुछ कहने से पहले ही समझ जाती है। जिस आदमी ने तुम्हें गोली मारी है उसे माफी मांगनी पड़ेगी। बात को बढ़ाए नहीं ओनर साहब। I mean, बस वो आदमी पकड़ा जाए यही बहुत है। बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं बेहतर हो गई हूँ और मैं घर जा सकती हूँ अपने। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। टेंशन लेना तो मेरी फितरत में नहीं। मुझे पता है फितरत नहीं बदलती। मेरे लिए अपने आप को बदलो शहजाद। आहिस्ते गिरोगे। करीम अंकल। ओ कैन, तुम कहाँ थे करीम? जाओ मेरा कॉबॉय। लाइन में देते हैं। ये भी ले लो। मैं कुछ काम करने चला गया था होल्डिंग में। मेहरबान आंटी, ये कैसी तबीयत है अब? ठीक है, ठीक है, आई एम फाइन। कबीर, उनके पास बहुत हिम्मत है और वो हमारे आर्किटेक्चर को शूट कर रहे हैं।
उन्होंने एक बेकसूर औरत को शूट किया और ये बिल्कुल गलत है। क्या उनको खून बहुत ज्यादा नजर आता है? लेकिन उन्होंने तुम्हारे एम्प्लॉय को क्यों शूट किया? वो बहुत शातिर है, वो उनके बिजनेस में बहुत अच्छी है। शुरू में वो उसे डराते रहते थे। उन्होंने सोचा कि वो इस तरह से डर जाएगी और डर के मारे वो इस काम से पीछे हट जाए। बात तो सही है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो जफर? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे यकीन है कि तुम इस हमले को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हो। उन्होंने जबरदस्ती की थी टेंडर से पीछे हट जाने के लिए। कुछ तहकीकात करो, इस हमले की जड़ों तक पहुंचो। अहम बात यह है कि जिसने शूट किया और जिसने शूट करवाया, दोनों को माफी मांगनी होगी। कौन है वो लोग? किसी पे शक है तुम्हें? हमें पूरा यकीन है कि मिस्टर कैफे, और उसके पीछे कौन है ये मैं नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते हो। हम उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं। क्या मतलब है? तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्या वाकई? वजह क्या है? इसके बारे में मत सोचो। जितना कम जानोगे उतना ज्यादा सुकून मिलेगा। कबीरो, मुझे बताओ। अच्छा है बात ना करें हम। मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये ले शहरजाद, आपकी दवा का टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको परेशान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं। ये ले। बहुत शुक्रिया ओनर साहब। थैंक यू। यू आर वेलकम। आते हैं हम। शहरजाद, तुमने नोट किया? क्या बीनू? ओनर साहब तुम में इंटरेस्टेड है। ये तुम कैसे कह सकती हो बीनू? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। साफ नजर आ रहा है। आहिस्ता तो बात करो। कितनी अच्छी बात है ना कसम। मिस्टर ओनर और तुम, इतना अच्छा कपल लगेगा। तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ अरसे के लिए मोहतात रहना होगा। तो फिर मेरे ख्याल में कुछ और दिनों तक शहजाद की सही से देखभाल करनी होगी। मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रह ना जाए, इसलिए अपनी भी खास हिफाजत करो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हम साफ बात नहीं कर सकते जफर। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। जब वापस आऊंगा तो फिर तफसील से बताऊंगा। वापस कब आ रहे हैं आप? मैं अभी कुछ दिनों तक और यहाँ रहूंगा। ओके, आपके आने के बाद मुलाकात होती है। ओके। क्या कह रहे हो? पुलिस कैफ के पीछे लग चुकी है। उसके खिलाफ जल्द ही ऑपरेशन होगा। कैफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत शानदार है। उफ, उफ, उफ। हमने तो सुना था कि काराबाज बहुत खतरनाक और ताकतवर इंसान है। रिजल्ट आने से पहले खुश मत हो करीम। हमें होल्डिंग में सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। केन, भागो नहीं, गिर जाओगे। करीम अंकल, आप मेरे साथ काउबॉय वाला गेम खेलेंगे? जरूर खेलेंगे। चलो चलते हैं। जाओ जल्दी से, जाके तुम तैयार हो, मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ आके। जाओ जाके तैयारी करो। कैन तुमसे मोहब्बत करता है। मैं भी बहुत करता हूँ। कैन से कितने अच्छे से बात करते हैं, वो कभी नोट किया? देखो देखो देखो। ओहो, ओहो। देखो नाहिदा बेगम, हमारा कैमरा कहाँ है? मेरी प्यारी चलो पूरी फैमिली की तस्वीर लेते हैं, इस यादगार रात को महफूज करने के लिए। अरे किसको पता है कि कहाँ रखा है? मुझे ही ढूंढ के लाना पड़ेगा बुरहान साहब। मैं अपने फोन से ले लेता हूँ अगर आप चाहें बुरहान अंकल। क्या ये ठीक है? अरे परफेक्ट है मेरा कैमरा। ठीक है, तो फिर ले लो। हम जब ले लेंगे जब हमें कैमरा मिल जाएगा बाबा। अभी तो बहुत दिन है। हम इस वक्त भी ले सकते हैं। नाहिदा बेगम, इधर आ जाओ। गनी, तुम भी आ जाओ, तस्वीर नेमत ले लेगी। ओके बुरहान अंकल। नेमत। जी बुरहान साहब। मेरी बेटी, क्या तुम हमारी तस्वीर ले सकती हो? अरे वाह, लाइन है, खींचती हूँ। ये बटन दबाना, ठीक है? ओके। नेमत, गलत क्लिक मत कर देना। क्या हुआ बुरहान साहब, उदास क्यों हैं आप? कुछ नहीं, मेरे ख्वाहिश कैन भी यहाँ होता।
करीम जा चुका है। बीनू? बीनू अपना सामान समेट रही है। मैं भी चला जाऊंगा। तुम रिलैक्स हो जाओ। सिक्योरिटी यहाँ सुबह तक रहेगी, तुम फिक्र मत करना बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओनर साहब प्लीज। जब मैंने 1000 रातों की कहानियां पढ़ी थी उस वक्त मैं 12 साल का था। मेरे बाप ने उस वक्त हमें छोड़ दिया था। जब मैं अपने बाप को भूलना चाहता हूं तो मैं शहरजाद और शहरयार की कहानी याद कर लेता हूं। इसके पहले पेज पे एक कहावत है। शहरजाद अपने बाप से कहती है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, हत्ता कि मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं एक दिन। मुश्किल वक्त में मैं ये जुमला याद रखता हूं। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी अब पहली जैसी नहीं रही शहरजाद। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी तकलीफ है। पहले शायद ऐसा नहीं था लेकिन अब तुम्हें मुझ पर यकीन है। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग मेरे करीब आए हैं शहरजाद, और मुझे लगता है कि उनमें सबसे आगे नाम तुम्हारा है। तुम्हारा भरोसा हासिल करना ही मेरी मंजिल है शहरजाद। तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे वक्त देंगे ना? ठीक है, बिल्कुल। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अब तुम अकेली नहीं हो। फिलहाल ओनर साहब मुझे अकेले रहना है। तुम अभी तक मुझे ओनर साहब क्यों कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूं कि शहरजाद मुझ पर भरोसा करे, मेरी मोहब्बत पर भरोसा करे। जहमत ना करें, मैं चल सकती हूँ। ओके, हाँ ठीक है, मगर ध्यान से। ठीक है, आप जा सकते हैं। प्लीज अपना कार्ड दिखाइए। जाइए। क्लियर है, जाने दो। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या हो गया है? मुझे नहीं पता। किसी सिक्योरिटी क्यों है? चलो अंदर चल के देखते हैं। बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने खतरनाक गैंग को पकड़ लिया है जो कि ड्रग्स और स्मगलिंग करने के अलावा किडनैपिंग और अगवा भरा तावान में भी लोगों को मार रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। समझ गए लड़कों, अब हम खतरे से बाहर आ चुके हैं। ये वही आदमी है जिसने मिस शहजाद पर गोली चलाई थी। उसने सब कुछ सच सच बता दिया है पुलिस को। मैं कोशिश करूंगा कि कबीरों से फोर्स करे और मिस शहजाद का मसला बताए। अब हम केस कर सकते हैं। बहुत अच्छे। रिपोर्ट में शहजाद का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? वरना शहजाद को कोर्ट के चक्करों में उलझना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि ये केस आगे तक जाए लेकिन शहजाद इस मामले से अलग रहे। तुमने क्या शहजाद से पूछा है? ये उसी के लिए तो है। कबीरों को फोन कर देता हूँ, स्टेटमेंट में ऐड करवा देगा शहजाद को गोली लगने वाली बात। इसकी जरूरत नहीं, फिर मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम उनको जानते ही हो। मैं नहीं चाहता कि शहजाद का नाम अखबारों में आए। ठीक है, गुड लक। वो आदमी कहाँ है? वो अनकारा में है और तफ्तीश का सिलसिला अभी भी जारी है। मैं उस आदमी के टुकड़े कर देना चाहता हूँ। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं ऑनर जी।
उसका इख्तिताम यकीनन जेल में ही होगा। सर, आप जिनका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। बहुत खूब, फिर मिलते हैं। सी यू। वो किसका इंतजार कर रहा था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना हाथ मैला करना चाह रहा था। करीम, ऐसा मत करो, ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे लिए हैं, हमारे लिए। करीम, बस कुछ बदला ले रहे हैं जफर भाई, छोड़ें हमें, मत सोचें इन बातों को। मिस्टर कैफ, एक काम करते हैं, तुम धमकियां जारी रखो, अपनी अल्फाज का गेम खेलते रहो, मैं अपना काम करता हूं। सुनिए मिस्टर ओनर, हम अल्फाज का खेल भारी पड़ सकता है कैफ, लफ्ज सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, धमकियां फजूल होती हैं। यहाँ पर कानून है, अगर कानून चाहता है तो सजा देनी चाहिए। मैं उस सजा की बात कर रहा हूँ जो बदतरीन होती है। देखिए मिस्टर ओनर, आप जानते हैं यहाँ के मामला कैसे होते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। बकवास बंद करो मिस्टर कैफ। तुम्हें मालूम है इस वक्त ऑफिस में कौन मौजूद है? फाइनेंशियल पुलिस। आपके डॉक्यूमेंट्स पे कब्जा हो चुका है। दूसरे अल्फाज में आपके करतूत खुलकर सामने आ चुके हैं मिस्टर कैफ। मिस्टर ओनर, ऐसा तो मत कीजिए प्लीज। नूर हयात, गार्ड्स को अंदर भेजिए। मिस्टर ओनर, आप मेरी बात तो सुने। जी ओनर साहब। क्या पुलिस आ चुकी है ऑफिस में? जी सर, पुलिस नीचे आ चुकी है। मिस्टर कैफ, पुलिस आपकी मुंतजर है। मिस्टर ओनर, हम एक मुआहदा भी कर सकते हैं, आप मेरी बात तो सुने। तुमने मेरे बारे में सही कहा था, कोई नहीं पढ़ता, मेरी वेबसाइट पे कोई भी मेरा कॉलम नहीं पढ़ता। तुम ठीक कह रही थी। क्या कह रही हो? कैसी साइट? तुमने कहा था यार, तुम मेरे लिए लिखोगी प्लीज। आम सी साइट है, तुम खुद लिख लो, कम ऑन। ये वाकई सही कह रही है। सुनो, गुल वहाँ लिखती है और उसे लोग पसंद करते हैं। तुम वेबसाइट पे जाके देखो, हजारों लोग फैन हैं इसके। वाकई में? हाँ, वाकई में बहुत अच्छा लिखती है। मुझे भी बताओ ये किस तरह की चीजें हैं भाई? एक वेबसाइट है लव वे। हाँ, तुम्हें नहीं पता? वहाँ पे बहुत कुछ होता है, आशिकी, माशिकी, बहुत मजा आता है। वाह, जबरदस्त। क्या तुम अपने नाम से लिखती हो? कभी नहीं, निकनेम है मेरा। और निकनेम क्या है तुम्हारा? व्हाइट रोज। व्हाइट रोज, वाह यार, तुमने तो इसमें बिल्कुल ही प्याज नहीं डाली, थोड़ी प्याज तो डालकर लाओ। ओके सर, अभी लेकर आता हूँ। वेबसाइट का नाम तो बताओ। www.प्यारकेरस्ते.com। नूर हयात साहबा। जी सर। क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैंने अंदाजा लगाया कि आप मेरी तरफ देखती हैं और आपके चेहरे पर उदासी आ जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं। नूर हयात साहबा, आप मुझे एक तवील अरसे से जानती हैं, आपको समझ लेना चाहिए कि मैं कैसा आदमी हूँ। सही कह रहा हूँ ना? जी यकीनन। तो फिर आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मैं अपने अल्फाज का बहुत पक्का हूँ। मैं जानती हूँ सर। सब वैसा ही हुआ है जैसे मैंने आपसे कहा था। हम दोनों बहुत नाखुश होंगे अगर आपको कोई डाउट हुए तो। मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर करीम, मैं वाकई आपसे माफी चाहती हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं फैसला करते हुए तुम्हें जहन में रखता हूँ शहरजाद। ये मेरे बारे में नहीं है ओनर साहब, आप सिर्फ मेरा नाम लेकर अपना फैसला ले रहे हैं। मैंने जो भी फैसला किया है तुम्हारी अच्छाई के लिए किया है। ये फैसला मेरी भलाई के लिए है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि ये ना समझ सकूं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। शहरजाद प्लीज। ओनर साहब, मुझे गोली लगी थी, आपको नहीं, मैं फैसला खुद करूंगी। इस बारे में बाद में बात करते हैं। यही बेहतर होगा। क्या हो रहा है? शहरजाद गोली चलाने वाले पर केस करना चाहती है। ये बात हुई ना? वेल डन शहरजाद, वेल डन। अच्छा, मेरे खिलाफ महाजराई में तुम्हें खुशी मिलती है? तुम्हारे खिलाफ महाजराई नहीं होना, मैंने तो उसकी बहादुरी की तारीफ की है। अच्छी कोशिश है। ये बहुत मुश्किल होगा। क्या? शहरजाद को हैंडल करना मुश्किल होगा। तुम खुश रहना चाहते हो या एक औरत को हैंडल करना चाहते हो? अगर मेरे दिल में ये दोनों बातें हों तो भूल जाओ दोनों। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर करीम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बीनू, ये बिल्कुल ठीक है।
परफेक्ट है बिल्कुल, थैंक यू। तो सुनाओ महक, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो आजकल? बस नौकरी तलाश कर रही हूँ। कोई नौकरी मिली? सीवी तो हर जगह ड्रॉप करती हूँ लेकिन जवाब नहीं आया कहीं से अभी तक। कॉफी बनाओ आपके लिए? क्या कॉफी? मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। महक, असल में मैंने पहले ही किसी दोस्त से वादा किया हुआ है आज का, वो इंतजार कर रहा होगा। केन, चलो आप बाथरूम चलते हैं। जल्दी से बाथरूम जाओ मेरी जान, मैं खाना बना रही हूँ। ओके। मैं खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए। चलिए अंदर आइए ना प्लीज। मैं आपको फोन करना चाह रही थी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन आपका फोन बंद था इसलिए मैंने मैसेज कर दिया। मिल गया था तुम्हारी तरफ से पहला मैसेज, मुझे याद रहेगा। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। शहरजाद। ओनर साहब, मैं ये बात हरगिज कबूल नहीं कर सकती कि आप मेरे फैसले मुझसे पूछे बिना लें। मेरी वजह से गोली लगी तुम्हें, हालांकि मैंने टेंडर से हटने का फैसला कर लिया था। तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत डर गया था जब मुझे पता चला कि तुम्हें शूट किया गया है, पहली बार जिंदगी में। शायद तुम्हें अजीब लगेगा, पहली दफा मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अपनी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं। आप मेरे जिम्मेदार नहीं हैं ओनर साहब। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कैन और तुम्हारा जिम्मेदार बन जाऊं। तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर हो। ओनर साहब, जिस आदमी ने तुम्हें शूट किया था उसको आखिरकार पकड़ लिया गया है। उसका क्राइम रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त था। जेल में रहने के लिए उसे एक जिंदगी भी नाकाफी है। उस आदमी का ताल्लुक माफिया से है और ये बड़ी खतरनाक बात है। केस करने से माफिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। यानी आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मेरे अंदर शायद ये आदत ही नहीं है, लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, पूछना चाहिए था मुझे। क्या तुम अब भी केस करना चाहती हो? नहीं, लेकिन आपको फिर भी मुझसे पूछना चाहिए था। ठीक कर रही हो तुम। कैन कहाँ है? बाथरूम में है। मेहरबान आपा शावर दे रही हैं। इस संडे कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं। फिरदौस, तुम्हें 5 दिनों की छुट्टियां लेने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? रिश्तेदारों से मिलने गई थी। ये कौन से रिश्तेदार हैं? मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को जानती हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ओनर ने इन 5 दिनों में क्या किया? घर का सारा काम कैसे हुआ होगा? मुझे नहीं पता। आई सी। लगता है मिस्टर ओनर किसी को घर ले आए हैं। नहीं मिसेस फरीदा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? बताओ मुझे। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? आज से 20 साल पहले इस फैमिली में तुम्हें किसने खुशामदीद कहा था? मिसेस फरीदा, मैं आपके एहतराम में हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो फिर क्यों मुझे तुम्हारी तरफ से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा? मुझे इसका जवाब देने के लिए मजबूर न करें मिसेस फरीदा। अच्छा, ठीक है। कॉफी के लिए शुक्रिया। मिसेस फरीदा, तुम क्या कर रही हो?
फल लेके जा रही हूँ कहीं साहब के लिए। आओ आओ। आपके लिए फ्रूट्स। हाँ शुक्रिया। एंजॉय करें। आयशा। जी हनी साहब। मैंने तुम्हें कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। कभी कभार ले लेती हूँ। तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, पर यहाँ से करीब है, एक मिनी बस का रास्ता है। वहाँ पर इंटरनेट है क्या तुम्हारे पास? बहुत सारे हैं। आयशा जरा इधर आओ। क्या हुआ? आओ बाहर। अच्छा आती हूँ। मैं तुम्हारे शायराना जुमलों की हर रोज उम्मीद करूंगा। जरूर। और टेबल पे चढ़ते गिर गए। इतनी जोर की चोट लगी, दिन में तारे दिखने लगे मुझे। बहुत रोई थी मैं। तुम कितने साल की थी? 5 साल की। बहुत शरीफ बच्ची थी तुम। हाँ? नहीं, असल में मैंने उसी दिन शरारत की थी और उसी दिन पता चल गया कि क्या नतीजा होता है। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? अम्मी बिल्कुल घरेलू थी और बाबा मेरे फार्मासिस्ट थे, दवाई की फैक्ट्री में काम करने वाले। वो अक्सर दवाइयों की चीजें घर ले आते थे, अजीब बोतलें, रंग बिरंगे पाउडर। इनकी एक छोटी सी लेबोरेटरी थी बेसमेंट में। काफी अजीब घर था। सही कहा, लेकिन मेरे बाबा ने हमारे लिए जो किया ना, किसी के बाबा नहीं कर सकते। सॉरी। हाँ फिर? फिर क्या, खुद भी खेलते थे, मोहल्ले को भी जमा करके खेलते थे। इतना शोर मचाते थे कि पता ही नहीं चलता था। और आज तक मैं हैरान होती हूँ अपनी हरकतों। मुझे दिख रहा है तुम शरीर नहीं थी। मेरा फरिश्ता, मेरा प्यारा बच्चा। आहिस्ता बोलो, ये उठ जाएगी। ऐसे प्यारी लग रही है। क्या आप इसको बेड पर ठीक है। कैसे किया था मैंने? क्या मम्मा? इंटरनेट। मैं ऑन करूं क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? गनी मामू ने सिखाया है मुझे। अच्छा वाकई? क्या कोई ऐसी भी चीज है जो तुम्हें पता ना हो? आ जाओ मेरे पास, मुझे दिखाओ। ठीक है। आओ इधर बैठो। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं बेटी? वो बाबा के साथ बाहर गए हैं। जरूर जरूर, खुदा जाने वो किसके पीछे भाग रहे हैं। मामा आप थोड़ा सा इंतजार करें, अभी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया। कैसे? ये तो नहीं चला। पहले यहाँ पे क्लिक करें, अब यहाँ पे एड्रेस डालें। देखें कितनी आसानी से हो गया। मैं रूम में जा रही हूँ। शहजाद ने जो तुम्हें बताया था माँ बच्चे के बारे में, वो चेक तो करो फस्सू। मैं देख लूंगी, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया ऐसे? तुम शहजाद से पूछ लो ना। हाँ, लेकिन उसे तंग नहीं करना चाहती। उसने तो खुद ही कहा था कि मुझे फोन कर लेना अगर कोई बात हो। क्या ऐसी बात है?
और मैं उसे हमेशा ही रोकती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक करती हो, ऐसा ही करना चाहिए। तुम अपना बताओ, तुम क्यों आती हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ शाह शहरयार के लिए आई हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ तो 2 शहरयार हैं। मैं तो सिर्फ एक शाह शहरयार को जानती हूँ, है ना शाह शहरयार? ये तुम्हें पसंद करता है, शाह शहरयार। मैं भी इसे बहुत पसंद करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। शहजाद, मैं फसू, तुम्हारी भाभी। कैसी हो? फसू, कैसी हो? कैन, घोड़े पर बैठना चाहोगे? यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, मेरा अपना भी है, तुम्हें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम इंटरनेट यूज कर रही हो? जैसे तुम्हारी मर्जी कैन। आओ बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो ही नहीं रहा। तुम वेबसाइट का एड्रेस तो सही डाल रही हो ना? जरा चेक करके बताना। ठीक है। तुम पहले टाइप करो www। अब वेबसाइट का नाम डालो। ओके। अरे देखो, ये कहाँ गायब हो गया। एक मिनट शहजाद, रुको जरा। इट्स ओके, तुम घबराओ मत, मैं वेट कर रही हूँ।